मेरी बीवी है, मैं बनाऊंगा। पत्ते बांट, पत्ते बांट। कुछ भी कर लो भैया आप। भैया भैया जी, तुमने भाभी को नाराज कर दो। अभी तो नाराज किया है, आगे आगे देख क्या क्या करता हूं मैं। पत्ते बांट बेटा। भैया जी तुम ज्यादा ना बोल रहे। पत्ते बांटना ठीक है, कहा देख रहे हो? हाय दिया, चलो 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 गरीब लोगों, सुबह हो गया है, उठ जाओ, फायरवर्क्स करके नाश्ता कर लो। भाभी जी, इट्स नॉट फायरवर्क्स, इट्स फ्रेश। हाँ सही पकड़े हैं। हम आप लोगों का नाश्ता लगाते हैं। भाभी जी एक मिनट, पहले मैं अपनी आंखों को आपके दीदार का नाश्ता तो करवा लूं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या बना लिया नाश्ते में आपने? हाँ, आलू के पराठे और पुदीने का चटनी। भाभी जी आलू के पराठे? भाभी जी आलू के पराठों के साथ में ना बूंदी को रायता बना लो, मजा आ जाओगे। भाभी जी दोपहर के लंच में क्या बना रही तुम? भरवा भिंडी। भरवा भिंडी मजा होगा भाभी जी। भरवा भिंडी के साथ में ना वो क्या कहते हैं गुइया के पराठे बना लो और साथ में गाजर का हलवा बना लो, कत्ल हो जाओगे। ना भाभी जी गाजर का हलवा रहने दो, एक काम करो जलेबी बना लियो। सेक दियो भैया। एक तुम उसका मरीदा पेल रहे हो तुम लोग, वो फरमाइए प्रोग्राम कर रहे हो। भाभी जी बना लियो। भाभी जी जो प्यार से खिला रही हैं शराफत से खा लो वरना पेल दूंगा दोनों को। भाभी जी आप जाइए, हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ हाँ जल्दी आइएगा, खिलाते हैं गर्मा गर्म नाश्ता। What a walk. As if she's walking on a ramp. सलमान खान की आज दिनेश के मकान की भी छोड़ लेते। सारे पानी की बोतल ले लियो, कल भूल गो तो दिनेश को फोन करके बुलाना पड़ेगा। तो भाभी जी घर पर हैं? क्या है तिवारी जी? क्या बात है भाभी जी, आपके मनमोहक चेहरे पर ये गुस्से की काली घटाएं का छाई है? मतलब इतनी नाराज काहे लग रही है भाभी जी? मेरे गुस्से की वजह है आप। जी हम आपके गुस्से की वजह से, मतलब हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है? घर का कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, बर्तन धुले नहीं है, ऊपर से विभू नहीं है। उड़ा रहा है मलाइयां आपके घर में। अरे जब उसको आपके घर में मुफ्त की मलाई मिलेगी तो वो घर वापस क्यों आएगा? देखिए भाभी जी, हम भी भभूति जी पे कोई दया वया नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हमारा बस चले तो हम तो लात मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दें। लेकिन क्या है ना भाभी जी, हमारे घर में जो भी टोटका पलता है उसकी जड़ जो है पंडित रामफल के दिमाग से शुरू होकर के अम्मा के दिमाग में जाती है, फिर वहां से होते हुए अंगूरी के बौड़म दिमाग में घुस जाती है और फिर वो वही सब ढकोसले करना शुरू कर देती है। अब देखिए ना भभूति जी, टीका मलखान तो 1.5 साल तक मुफ्त में पल लेंगे, कोई नहीं रोक सकता भाभी जी। अरे ऐसे कैसे नहीं रोक सकता? आप समझाइए ना अंगूरी जी को। समझाया ना भाभी जी, लेकिन वो ना मानेगी और ना मान रही है क्योंकि अम्मा ने बोला है। अब देखिए तिवारी जी, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। और सच बताऊं तो अब तो मैं बिबू को बहुत मिस भी कर रही हूँ। भाभी जी अगर भभूति जी की इतनी कमी खल रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम हैं ना। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जी परफेक्ट। तो एक काम कीजिए, आप शुरुआत कपड़े धोने से कीजिए। कपड़े बहुत मैले पड़े हुए हैं, उसके बाद आप किचन में जाकर बर्तन साफ कर दीजिएगा। और हाँ, आंगन जरूर धो दीजिएगा, मुझसे गंदगी देखी नहीं जा रही है। चलिए कम ऑन। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। उठिए। ये
फास्ट। शिवांशी, इस स्पीड में जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कम ऑन, जी जी बैक अप। और उधर कहाँ जा रहे हैं? कपड़े धोने ऊपर जाना है ना आपको। सो क्लमजी। मूव फास्ट। सोचा था क्या ठीक से धोइएगा कपड़े। जी टेबल क्लॉथ पे हल्दी का दाग लगा हुआ है, घिसना पड़ेगा। और निचोड़ के कपड़े फैलाइएगा। जी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजनी के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं। अरे मर गया रे मैया मोरी। हाँ चल भाई। साबुन भैया भैया मेरा साबुन खत्म है वो नाने को। तो मैं क्या करूं बे? भैया आप तो साबुन दे दो ना प्लीज। मैं ना दूंगा साबुन अपना। तुम लोग खाज खुली वाले लौंडे हो, मुझे भी खाज खुली हो जाएगी। तुम एक काम करते, एक साबुन रखा है वहां पर कपड़े धोने वाला, वो रगड़ ले चल। जाओ पर कर। अरे भैया दे दो ना, नाटक को कर रहा हो। बस सुनना रहा है, बोला नहीं दूंगा तो। देखो कपड़े धोने वाला साबुन अच्छा है, रगड़ ले तू गोरा हो जाएगा। शाबाश। थोड़ा कास्टिक अच्छा है उसमें, चल। बराबर ठीक पकड़ना यार, तू भी ना ढीला आदमी एकदम। ये क्या तमाशा लगा रखा है विभू? हम गरीबों की दिनचर्या आपको तमाशा लग रही है मैडम? और आप अमीर लोग संगमरमर के गुसलखानों में छुप छुप के नहाने वाले। लेकिन हमारे सामने तो हमारी यही जिंदगी है, यही मैदान हमारी जिंदगी है, यही खाना, यही पीना, यही नहाना, यही धोना, यही जीना, और एक दिन यही इसी मैदान में मर जाना। दिखा बेटा। ये कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, जिसका निक्कर है घुटने के नीचे। ये कौन बैठा है झाड़ियों के। ठीक है, अरे थोड़ा पानी दे दियो हाथ धोने के लिए। यार अरे ऐसे बकवास कर रहे हो जैसे खुद जंगल पानी में जाते हो। हाथ धुलवा। आज पता कितनी भीड़ थी? जैसे एटीएम के बाहर लाइन लगी रहती है ना, ऐसी सारी खेतन में लाइन लगी हुई थी। फनी है मलकान में। ऊपर साबुन तो दे दे यार। गॉड। मुंह मत बनाइए मैडम। आपको आपके गुसलखाने मुबारक, और हमें अपने ये खुले मैदान मुबारक। वैसे भैया खुले मैदान में करने को मुझे कुछ और है। गॉड स्टॉप इट। भाभी जी कहाँ हो गए? हमने कहा कर दो जो इतना गुस्सा कर रही तुम। मेरे गरीब दोस्तों, इन अमीरों की नजर में हमारा सांस लेना भी गुनाह है, गुनाह। क्योंकि ये अमीर हमसे नफरत करते हैं, ये समझते हैं कि नाली के कीड़े हैं। इनकी इन मोहल्लों की नालियों में पड़े पड़े सड़ के मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम इनके मोहल्लों में अपना घर बनाएंगे, इनके बंगलों के सामने। शीशा पकड़ बेटा। हो गया, हो गया आपका नाटक खत्म, हो गई ओवर एक्टिंग। चुपचाप घर चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी मैडम, हमने अमीरों की गुलामी करना छोड़ दिया है
और अपने पैरों की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ दी हैं, और इस वक्त हम एक आजाद पंछी हैं। आई वांट टू फ्लाई इन द स्काई। सीधा दिखा बेटा। हाँ में जाओ, मत आओ घर, मत आओ। देखती हूँ मैं तुम कैसे घर वापस आते हो। भाभी जी शैम्पू दे दो आपका। सीधा बरकत। भैया लगता है भाभी जी ने नए नौकर रखा हुआ है। भाई नए नौकर, जरा साफ सफाई बराबर करना, वरना मैडम नाराज हो जाएंगी, थोड़ी टेम्परामेंटल हैं। मतलब बकवास मत कीजिए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, समझे? चुगली करने का शौक तो आप ही को था, हमारी अब भुगतिए। एक मिनट। अबे तेरी। बेटा पानी गर्म हो गया। उबल लो भैया। उबल रहा भैया, उबल रहा है। ना क्या? अरे राम दुहाई, कैसे मिट्टी में पड़ गया हाई। आजा भैया। अबे हट, खिसक जरा। भैया कच्चा लाए हो अपना साथ में? आगे से पहन रखा है। हाँ आ जाओ फिर। चलो। अंगूरी, अंगूरी। काहे चिल्ला रहे हैं लड्डू के भैया? हम गरीबों के लिए खीर बना रहे हैं। हम गरीबों के लिए किस एंगल से तुम्हें ये भभूति जी, टीका मल खान गरीब लगते हैं? अरे तीनों छुट्टे सांड है, सांड। इनको खिलाने से तुम्हें कोई पुण्य मुन्य नहीं मिलने वाला, समझी? हदे का बोल रहे हैं? हमारी नजर से देखिए लड्डू के भैया, वो तीनों बहुत ही प्योरे हैं। वो प्योरे नहीं, पुअर होता है। हंसी पकड़े हैं। आपको तो पता है लड्डू के भैया, क्यों टीका मल खान को उनका मकान मालिक घर से निकाल दिया, और अनीता जी भभूति जी को घर से बाहर निकाल दी हैं। और भभूति जी की जगह भाभी जी ने हमें नौकर रख लिया है। क्या बोले? मतलब तुम इन तीनों की तीमारदारी बंद करो और यहाँ से निकालो उनको, समझी? नहीं, हम अगले 1.5 साल तक ऐसा ना ही कर सकते हैं। पंडित रामफल हमको बोले हैं। अरे यार, ये पंडित रामफल क्या घुइयां के खेत में? अरे क्या उल्टे सीधे उपाय बता के हमारी बैंड बजाता रहता है। आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? अम्मा जी कितना मानती हैं उनको। इसी बात का तो रोना है। पता नहीं पंडित रामफल ने ऐसी क्या घुट्टी पिला रखी है अम्मा को कि नित नए उपाय बताता रहता, अम्मा करती रहती। लेकिन अब पानी सर के ऊपर आ गया, समझी? हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। लेकिन अम्मा जी ये सब आपकी तरक्की के लिए करती हैं। घुइयां तरक्की के लिए करती हैं। इतने सालों से खुद भी उपाय करती रहती है, तुमसे भी करवाती रहती है, लेकिन बेच तो हम कच्चा बनियान ही रहे हैं ना। अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। फोन दीजिए, दीजिए ना। हम अम्मा जी को मिला दिए हैं, आप खुद ही बता दीजिए। करो करो। अतांकु खीर बना रहे हैं। अच्छे गुड़ की बनाना पगली। हाँ ठीक बा। पेट भर के खिलाना तीनों को। क्या बात है सेठ जी, आजकल तुम खोगे पे ना आ रहे? जरा घरेलू काम में बिजी चल रहे हैं। अच्छा, कौन से घरेलू काम में बिजी चल रहे हो? हमने तो सुना है कि आजकल तुम लोगों के आंगन और बर्तन धोते फिर रहे हो। तू फालतू की बकवास बंद कर और जा खोके शॉप पे जा। बताओ ना सेठ जी, ये धंधा कब से शुरू कर दिया? जा रहा या लतिया के भेजे? ऐसा है सेठ जी, हमारे घर का आंगन भी ना गंदा पड़ा है, धो जाइयो, 50 रुपये दूंगा।
आज ऐसा का होगा ससुर जो गोरी मैम ने आज हमें अकेले में बुलाओ बात करने। अपू सिंह जी, अरे गोरी मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोड़िए, मेरा बहुत मूड खराब है। आपको मूड खराब है? हमारे होते हुए मूड खराब है गोरी मैम? आप हमें खोल के बात बताओ, क्या बात हो गई? अगर कोई ने आपको मोहल्ला में छेड़ो भी हो ना तो हमें बाकू नाम बता दीजिए, सारे के खड़े खड़े गुर्दा छील देंगे हम। ओफो, आपके दिमाग में सिर्फ छेड़ने छिड़ाने की बातें ही चलती रहती हैं क्या? किसी को कोई और परेशानी भी तो हो सकती है। अच्छा तो फिर क्या बात है, क्या बात है? आप हमें खोल के एक बार बताओ। अगर भैया विभूति ने भी परेशान करो तो भी खोल के बता दो हमें। अरे अपू सिंह जी, एक्चुअली ना मेरा विभू से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। तो उन्हें हवालात की शेयर करवा दें कहो तो। अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। आप तो हमेशा म्यान में से तलवार निकालने के लिए तैयार रहते हैं। ना गलती हो गई, आप हमें पूरी बात बताओ पहले, क्या बात है? एक्चुअली मेरा विभू से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद विभू घर छोड़कर चला गया और उसने घर के सामने एक टेंट बना लिया है। अब वो घर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोरी में मगर घबराहट की बात हो तो फिर हम रुक जाएं? क्या? ना हमारा मतलब है कि फिर ऐसे मौकों पे हमें क्या करना चाहिए? आप किसी भी हालत में विभू के उस टेंट को वहां से हटाइए। जब आप विभू का टेंट वहां से हटाएंगे तो ही वो घर वापस आएगा। ठीक, आपने कह दी, हमने समझ ली। जो तो गोरी में हमारा चुटकियन को काम है, हमने जो बड़े बड़े गुंडा छोटे मवाली ऐसे खदेड़ दिया अकेले। ये विभू है, बहुत ढीठ है। अच्छा, बेढीठ है तो हम महा ढीठ हैं। अब आप एक काम करियो, तेल देखो और तेल की धार देखो ससुर, आप भी फिक्र जाओ। ठीक है, ऐसी बात है तो फिर आज रात को कर दीजिए काम। आओ, I'll see what you do. ये भैया विभूति गोरी मैम के बिल्कुल लायक ना हैंगे। कहाँ ये फूल जैसी नाजुक और कहाँ जो एक्सपायरी डेट नल्ला। अरे यार, कौन कोस रहा है जो हमें? चलो गरीबों, खाना तैयार है, आ जाओ। भाभी जी हेलो। हिलो बैठिए। भाभी जी नमस्ते। हाँ खुश रहो, बैठ जाओ। भाभी राम राम। बैठो, ला रहे हैं। क्या बात है। ऐसा कर लो भाभी जी, हेलो बेटा। ये पूड़ियाँ देते हैं। ला बेटा, फोटो ला अपना। सब्जी। वाह भाभी जी वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने में से। ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी उंगलियां खा जाऊं। मेरा मतलब है कि अपनी उंगलियां खा जाऊं। हाँ खाइए। ओके, चलो भाई दोस्तों, शुरू हो जाओ। भाभी जी वो रायता तो दे दो। भाभी जी इसको रायता मत ना दियो, वरना रात को रायता फैलाओगे हो। मैं फैलाता रायता, तू ना फैलाता रायता। अरे यार, खाने के वक्त तो चुप रहा करो कम से कम यार, खाना खाओ चुप करके। हेलो अंगूरी जी। हाँ हेलो अनीता जी। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर का राशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे घर में बरकत तो और भी बढ़ गया है। राशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाभी जी कह दीजिए इन छोटे दिल के अमीरों से
कि पेड़ से फल टूटते हैं तभी उन पे नए फल लगते हैं। अगर वो फल नहीं टूटेंगे तो पेड़ पे लगे लगे वो फल सड़ जाया करते हैं। गुरी जी कह दीजिए इन गरीबों से कि मुफ्त में खाया हुआ खाना पेट में कभी पचता नहीं है, पेट खराब हो जाता है। और भाभी जी कह दीजिए इन अमीरों से कि अक्सर इन अमीरों के घर के खाने खा के हमारे हाजमे खराब हो जाया करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत छोटी होती। भाभी जी आपने इतने प्यार से खाना खिलाया, आपकी नीयत इतनी अच्छी है कि हम दोनों लाल लाल हो गए हैं। और ये गूंज रहा है